Assalamu alaikum and greetings to everyone. Welcome back to InfoTouch Learning Space. लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन और इसके लॉज समझे थे। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, लास्ट वीडियो में हमने समझा था रिफ्रैक्शन, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके जो लॉज होते हैं वो हमने समझे थे। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है वो समझेंगे। आज हम एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे जो पानी के गिलास, स्विमिंग पूल और डायमंड सबको एक साथ जोड़ता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो रिलेटेड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन समझेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, क्या स्नेल्स लॉ का यूज़ करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। चलिए पहले स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन समझते हैं। जैसा कि हमें पता है, लाइट हर जगह सेम स्पीड से नहीं चलती। जैसा कि हमें पता है, हवा में लाइट तेज़ चलती है तो वाटर में उससे कम उसकी स्पीड हो जाती है। जब यही लाइट रेज गिलास के एंटर ट्रैवल करती है तो लाइट रेज की जो स्पीड है वो उससे भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये जाना, जब लाइट ट्रैवल करती है एयर में तो उसकी स्पीड उस वक्त ज़्यादा होती है। जब वही लाइट ट्रैवल करती है वाटर में तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब वही लाइट रेज फिर गिलास में ट्रैवल करती है तो उस लाइट रेज की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो लाइट तेज़ चलती है वो एयर में चलती है, फिर उसके बाद वाटर में, तो फिर उसके बाद गिलास में। तो ये ऑर्डर है जिससे हमें पता चलता है कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है। जैसा कि हम इस टेबल से देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स दिए गए हैं। वैक्यूम है, एयर है, वाटर, गिलास। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है लाइट की वो वैक्यूम में है, उसके बाद थोड़ा उससे कम फिर एयर में, एयर से कम वाटर में, और सबसे कम जो है वो यहाँ पे कौन से मीडियम में, गिलास जो है मीडियम, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली टू द वैक्यूम। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि डिफरेंट मीडियम्स में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम कहाँ पे, सबसे कम गिलास में। जब लाइट का एक हिस्सा पहले स्लो हो जाता है और दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट फास्ट रहता है तो लाइट रे मुड़ जाती है, या जिसे हम कहते हैं बैंड हो जाती है। तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा कि किस तरीके से लाइट रेज एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है तो उस वक्त जो स्पीड होती है लाइट की वो कम हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उस चेंज की वजह से जो लाइट रेज होती है वो बैंड हो जाती है। तो उस बेंडिंग को हम कहते हैं दिस इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में समझा ही है। चलिए अब रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप समझते हैं। हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें बताता है कि कितनी कि एक मीडियम कितना लाइट की स्पीड को कम करता है। जैसे यहाँ पे ये स्पीड मीटर दिया गया है, ये स्पीड मीटर हमें दिखाता है कि जो गिलास है, गिलास में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो वैक्यूम में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सट्रीम है वहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड तेज़ होती है। तो यहाँ पे जो लोअर एंड पे है गिलास, गिलास में कम होती है। ये स्पीड मीटर हमें शो यही करता है कि किस तरीके से अलग अलग मीडियम में अलग अलग जो होती है लाइट की स्पीड होती है, डिफरेंट स्पीड होती है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट कितनी स्लो हो जाती है, यानी हर किसी मीडियम का अपना एक पावर होता है लाइट की स्पीड कम करने का। तो उसी पावर को हम एक क्वांटिटी से मेजर करते हैं जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज़ ए नंबर दैट टेल्स us how much light bends when it enters the medium, or simply a refractive index tells us how slow or fast light travels in a medium compared to vacuum। तो ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह सकते हैं इट्स ए नंबर दैट टेल्स अस हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स दैट मीडियम। ये वो नंबर है जो हमें बताता है कि लाइट कितनी बेंड हो जाएगी जब वो उस मीडियम में एंटर हो जाएगी। या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नंबर है जो हमें बताता है कि कितनी स्लो या फास्ट लाइट ट्रैवल करेगी एक मीडियम में जब हम उसको कंपेयर करते हैं वैक्यूम के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हमारे जहन में क्वेश्चन आता है अगर स्पीड कम हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? अगर स्पीड कम हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा या सेम रहेगा? ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया ज़्यादा स्लो स्पीड। तो उससे हम ये एवेलुएट कर सकते हैं कि जब स्पीड कम हो जाएगी तो उस वक्त जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बढ़ जाएगा। स्पीड कम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होगा तो उतना ही कम उसमें जो लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। तो अगर जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मैथमेटिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसको कह सकते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं एन से। एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसमें हम इस तरीके से लिखते हैं एन इक्वल टू सी अपॉन वी, जिसमें सी डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और जो वी डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हम मैथमेटिकली इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफ़ाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वैक्यूम में, उसको जब हम डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो हमें क्या निकलता है? हमें उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। तो जिसमें जो हम इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं एन इक्वल टू सी अपॉन वी, जिसमें सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और जो वी है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब आप पूछेंगे वैक्यूम को हमने स्टैंडर्ड क्यों बनाया? क्योंकि लाइट जो है वो सबसे फास्ट वैक्यूम में चलती है। अब क्यों चलती है, चलो इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैक्यूम में कोई एटम नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती, कोई ऑब्स्टैकल नहीं होती, इसीलिए वैक्यूम में लाइट तेज़ चलती है कंपेरेटिव टू अदर मीडियम्स। सबसे ज़्यादा जो लाइट तेज़ चलती है वो वैक्यूम में ही चलती है, क्योंकि जो वैक्यूम होता है वैक्यूम में कोई एटम्स नहीं होते। तो एटम्स जो ऑब्स्टैकल पैदा नहीं करते, जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती तो कोई ऑब्स्टैकल नहीं होती। तो उस ऑब्स्टैकल न और होने की वजह से जो लाइट है लाइट ज़्यादा तेज़ चलती है वैक्यूम में। और एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, खाली एक प्योर नंबर है जो नंबर डिनोट करता है कि किस मीडियम में कितनी एबिलिटी, किस मीडियम में कितनी कैपेबिलिटी या पावर है लाइट जो है स्पीड ऑफ लाइट को कम करने की। ये नंबर वही हमें बताता है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। चलिए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हम अप्लाई करेंगे जो हमने अभी ये मैथमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफ़ाइन किया
उस फार्मूला को हम एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो बराबर है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, गिलास में जो लाइट की स्पीड है वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट अगर दी गई है, स्पीड ऑफ अदर मीडियम दिया गया है, तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम इस तरीके से इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इस तरीके से हम लिखेंगे। पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हमारी फार्मूला है n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ये है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट ये मीडियम में है। अब इन वैल्यूज़ को हम सबस्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूला में। तो हमारी फार्मूला इस तरीके से बन जाएगी। सबस्टिट्यूट करके जब हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारी जो फार्मूला है n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ कैंसिल। तो हमें क्या बचा 3/2। तो कैंसिलेशन के बाद जो हमारा जो वैल्यू निकला n इक्वल टू 3/2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें जो वैल्यू निकलता है लास्ट में वो निकलता है 1.5। तो हमें जो n की वैल्यू निकली, n की वैल्यू हमारे पास निकली 1.5। तो ये जो n है ये क्या है, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n की वैल्यू हमारी निकली 1.5। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकला। जब भी एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम कुछ इस फार्मूला से इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब एंगल्स का रोल देखते हैं। हमें पता है कि ये जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इन एंगल्स का एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशनशिप, स्नेल्स लॉ का रिलेशनशिप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसा कि हमें पता है जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें ये बताता है कि रेशो ऑफ साइन इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल हमेशा कांस्टेंट होगा प्रोवाइडेड कि मीडियम सेम रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंगल। तो हमें स्नेल्स लॉ जो हमने पढ़ा है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमें, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल ये हो गया साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। ये जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कांस्टेंट डिनोट करता है जब हम उसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास दो मीडियम है, एक वाला ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बनाता है एंगल, दूसरा एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, दूसरा रिफ्रैक्टेड एंगल बनाता है, जो ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम मीडियम्स को सेम रखेंगे, एंगल बदलने पर भी जो ये वैल्यू ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। इस वैल्यू को हम, इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जो हम कुछ इस तरीके से, यानी इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल। अब इस फार्मूला को चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से, जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं स्नेल्स लॉ या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। एग्जांपल में हमारे पास जो गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया गया है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है।
तो हम एंगल्स का यूज़ करके, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का यूज़ करके और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज़ करके, स्नेलिस लॉ को यूज़ करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी मीडियम का। तो चलिए, हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेलिस लॉ जो हमारा एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव साइन अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है 45 डिग्री, वो हमने लिखा 45 डिग्री। तो यहाँ पे साइन ऑफ रिफ्रैक्शन वो किसके बराबर है, वो यहाँ पे है 30 डिग्री, वही हमने यहाँ पे लिखा। तो हमें ये भी पता है जो साइन होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री वो किसके बराबर होता है 1/√2। जब आप वैल्यू देखोगे साइन ऑफ 45 डिग्री वो किसके बराबर होता है 1/√2 अपॉन साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है 1/2। तो वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू किया, साइन 45 डिग्री के बदले हमने 1/√2 लिखा, साइन 30 डिग्री के बदले हमने 1/2 लिखा। तो इसका वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, तो 1/√2 का वैल्यू जो निकला 0.7, 1/2 का निकला 0.5। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा जो वैल्यू निकला 1.414। ये जो 1.414 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये एन की वैल्यू आई हमें। तो एन क्या है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंगल्स का, हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्नेलिस लॉ का, तो हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का। चलिए, ये तो था यहाँ तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्ट इस इमेज को केयरफुली देखिए। इस इमेज में जो कॉइन है ये हमें ऊपर दिख रही है। एक्चुअली में ये जो कॉइन है ये ऊपर नहीं है, खाली हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे, ये जो कॉइन है इसकी दो डेप्थ है। एक डेप्थ को हम कहते हैं अपरेंट डेप्थ, हमें खाली दिख रहा है, एक्चुअली में वो नहीं है, उसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ। और है एक अपनी इसकी डेप्थ जिसको हम कहते हैं रियल डेप्थ। तो दो डेप्थ है इसकी। पहला जो है जो हमें दिख रहा है, एक्चुअली में वो डेप्थ नहीं है, तो जो हमें दिख रहा है उसको हम कहते हैं अपरेंट डेप्थ। तो जो एक्चुअली में है इसकी वो है रियल डेप्थ। क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे जहन में है। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो ये हमें याद रखना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन वो बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो हम इसको कुछ रेअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एग्जांपल में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रियल डेप्थ जो है वाटर की वो है 4 मीटर। हमारे पास गिवन जो है वाटर की जो रियल डेप्थ है वो है 4 मीटर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो है 1.33। ये गिवन है, ये दो चीज़ें गिवन है हमारे पास। एक तो है वाटर की जो रियल डेप्थ है वो है 4 मीटर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो है 1.33। तो इसमें हमें अपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो हम अपरेंट डेप्थ को इस तरीके से लिख सकते हैं, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ का जो वैल्यू है वो हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 4 मीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन उसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया 1.33। तो हमें क्या निकला आंसर, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3 मीटर निकला। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास रियल डेप्थ गिवन होगी
जब हमारे पास किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो हम अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। तो अक्सर ये जो क्वेश्चन है, ये जो फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो हमने पानी में रखा हुआ है तो उसकी अपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो हम ये सिंपल फार्मूला का यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट का जो पानी में है अब हम उसका अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। अब जो ये हमने सीखा कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैथमेटिकली निकालना है, किस तरीके से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। चलिए एक एक करके इन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो फैक्टर है जहाँ जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वो है मीडियम। अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे गिलास का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो एयर का सबसे ज़्यादा कम होता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गिलास का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का उससे कम, तो एयर का उससे भी कम। तो डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरा फैक्टर है कलर ऑफ लाइट। दूसरा जो फैक्टर है जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वो है कलर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेव लेंथ पे डिपेंड करता है। कम वेव लेंथ मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज़्यादा वेव लेंथ मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वायलेट जिसका जो जिसकी वेव लेंथ लेस होती है उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और रेड जिसकी वेव लेंथ हाई होती है तो उसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वायलेट का जिसका इसकी वेव लेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। तो जिसका हाई वेव लेंथ होगा उसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि जिस लाइट की वेव लेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, और जिसका हाई वेव लेंथ होगा तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो यहाँ पे हमने तीन फैक्टर लिए हैं। पहला है मीडियम, दूसरा है कलर ऑफ लाइट और तीसरा है टेम्परेचर। आज के इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो उसके मैथमेटिकली हम इसको कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, तो वो फिर कितने फैक्टर्स है जिन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड। होप आपको समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।